हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किया है। जेके एसएसबी क्लास 4 की अब जो वैकेंसीज निकली थी उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पार्ट में वो वीडियो बनी थी। आज हम जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। 2 से मैक्सिमम इसकी 2 वीडियोज़ बनेंगी और सभी टॉपिक्स, सभी जो कैटेगरीज है वो हम कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। फिर से हम कुछ ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी हम ट्रिक्स वगैरह समझेंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जेके एसएसबी क्लास 4 की वैकेंसीज तक लिमिटेड रहेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ये चीज़ आपके काम आएगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया है, जिस पैटर्न के हमने क्वेश्चंस किए हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठा लो, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है, उससे पहले छोटा सा कंसेप्ट हमने समझना है, उसके बाद हम समझेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमने कैसे करने हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपको ये पता होना चाहिए, ABCD तो सभी को आती ही होगी। वो छोटा कखा गा, वो जो हिंदी वाला है वर्णमाला, वो चाहे ना भी आती हो, बट ABC सभी को आती होगी। बट यहाँ पर बनता क्या है, क्या आपके काम का रहने वाला है, वो चीज़ ये है कि जैसे हम A की बात करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद है मुझे। हाँ ठीक है, जैसे हम A की बात करते हैं तो A का तो हमें पता है कि A जो फर्स्ट नंबर पर आता है, A हमें फर्स्ट नंबर पर आता है, इतना क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि R कौन से नंबर पर आता है, जैसे A फर्स्ट नंबर पर है, B सेकंड नंबर पर आता है, C थर्ड नंबर पर, D फोर्थ नंबर पर, E फिफ्थ नंबर पर आता है, वैसे T कौन से नंबर पे आता है, Q कौन से नंबर पे आता है, V कौन से नंबर पर आता है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, इन चीज़ों को याद कर लिया, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन बड़े मज़े से कर लोगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, वही ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखना, देखो A हो, B, C, D, E, इसके बारे में आपसे कोई भी पूछा बड़े मज़े से बता दोगे। कोई पूछेगा C कौन से नंबर पे, आप लोग थर्ड नंबर पर, B कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पर, D कौन से नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर। यहाँ तक आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही लास्ट की बात करें, Y हमारे पास आता है 25 नंबर पे, Z आता है हमारे पास 26 नंबर पे। यहाँ तक इन चीज़ों में आपको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स है वहाँ पे आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। समझो कैसे, एक चीज़ सबसे पहले आप समझ लो, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। EGJOTY, इजोटी याद रखना। इसको कैसे भी याद रख सकते हो, इसकी प्लेस वैल्यू के जैसे E जो है वो 5th नंबर पर आता है, J 10th नंबर पर आता है, O 15 नंबर, T जो 20 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है। इतना क्लियर हो गया। ये चीज़ याद रखना, इजोटी वर्ड याद रखना, इजोटी। अगर इजोटी नहीं याद रख सकते तो ऐसे याद रखना, ईमेल करना है ज्योति को, ई से ईमेल करना है ज्योति को, ये याद रखो। या फिर इजोटी याद रखो, कुछ भी याद रखो, सीक्वेंस में याद रखना है। फिर आपको याद रखना है E 5th नंबर पर, J 10, O 15, T 20, 5 25, 5 के गैप में बढ़ते जाना है। क्लियर हो गया, याद के रखना है, सिर्फ ये इजोटी याद रखना है और इसी सीक्वेंस में नंबर है। इतना क्लियर हो गया। कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके यहाँ से हो गए। अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अगर आपके पास नोटबुक है, नहीं है तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक अपने पास में रखो और जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ, या फिर आप अपने तरीके से किसी तरीके से याद कर सकते हो इन लेटर्स को, इनकी वैल्यू नंबरिंग को आप तब भी कर लो। कोई मतलब वो नहीं कि सिर्फ मेरे तरीके से करो, जैसे मर्जी करो। बस मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। क्लियर हो गया। जैसे J है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं J की फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं उसकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वो कैसा दिखता है, J की तरह दिखता है। प्लेस वैल्यू कौन से नंबर पर है, 10th नंबर पर है। अब हम F की बात कर लेते हैं। E तक आप सभी को पता है कि E जो है वो 5th नंबर पर आता है, या तो डायरेक्टली याद कर लो या इस ट्रिक से याद कर लो। F की बात करते हैं, F आता है 6th नंबर पर। ये चीज़ कैसे याद रखोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। F का मतलब क्या हुआ, फिटनेस आप F से बना सकते हो ना। तो फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना जो है वो इंटरवल्स में खाना चाहिए, मतलब दिन में 5-6 बार खाना खाना चाहिए। फिट रहने के लिए दिन में आपको 6 बार खाना खाना चाहिए इंटरवल में। आप सभी को पता ही होगा ये काम हमें करना चाहिए फिट रहने के लिए। तो फिटनेस के लिए हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए, इंटरवल्स में खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए बट इंटरवल्स में कितनी बार खाना चाहिए। फिट रहने के लिए हमें 6 बार खाना खाना चाहिए। F आपको याद रहेगा, जब भी आपके एग्जाम में F दिख जाएगा आपके दिमाग में फिटनेस घूमना चाहिए, और फिटनेस के लिए 6 बार खाना खाते हैं, ये घूमना चाहिए। G की बात करें, G आता है 7th नंबर पर। G7 कंट्रीज़ आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम जब जनरल अवेयरनेस बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम G7 के बारे में पढ़ेंगे। तो G7 याद रखना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ होता है। G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, इस तरह से आप G7 को याद रख सकते हो।
एच को कैसे याद रख सकते हो, देखो एच ऐसा है ना, एच को अगर मैं ऊपर कवर कर दूं तो एच 8 की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो एच जो है वो 8 की तरह दिखता है। अगर मैं एच को कवर कर लूँ इस तरह से तो एच 8 की तरह दिखता है ना, दिख रहा है 8 की तरह, तो एच को हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एच लुक्स लाइक 8, ठीक है, एच जो है वो 8 की तरह दिखता है। आई कौन से नंबर पर आता है, आई 9th नंबर पर आता है। यहाँ पे वैसे याद रख सकते हो कि आई 9 को 9 बोलते हैं हिंदी में, आई नो मुझे पता है, आई नो मुझे पता है कि एच जो है वो 8 की तरह दिखता है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे जे की बात कर लेते हैं, जे हमारे पास 10th नंबर पर आता है, यहाँ से याद रख सकते हो इजोटी वाली ट्रिक से, इजोटी में जे 2nd नंबर पर है तो 10th नंबर पर आ जाएगा, ठीक है ना, 10, 15, 20, 25 ऐसे चल रहा है, जे 10th नंबर पर आ गया है। के की बात करते हैं, के आ जाएगा 11th नंबर पर, हम जे के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जे से अगर हमें पता है 10 है तो के 11th नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। जे के साथ में रहता है, जम्मू कश्मीर साथ में रहता है, जब हमें पता है जे का नंबरिंग 10 है तो के की नंबरिंग 11 हो जाएगी, सिंपल है। एल की बात करें, एल 12th नंबर पर आता है, देखो एल 12 राइम कर रहा है ना, एल 12 तो याद रखना है एल 12th नंबर पर आता है। बस इस चीज़ को एक बार समझ लो ना किसी भी तरीके से, इसको बस 1-2 दिन रिवाइज़ करो। अगर पहली बार पढ़ रहे हो कि ये कौन से नंबर पर आता है, जैसे सुबह उठे हो ब्रश कर रहे हो तो दिमाग में मतलब रिकैप करो, सब कुछ रिवाइज़ करो चीज़ों की कौन से नंबर पर आता है, कहीं जा रहे हो ऐसे लेटे हो फ्री में, इन चीज़ों को याद रखो तभी आपको बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। एल 12 नंबर पर आता है। एम की बात करें, एम से आप बोल सकते हो मेरा तेरा, हम वर्ड यूज़ करते हैं ना मेरा तेरा, तो एम जो है 13 नंबर पर आता है, एम से मेरा, 13 को तेरा भी बोलते हैं, तो मेरा तेरा ऐसे याद रख सकते हो। एन जो है, एन 14th नंबर पर आता है, ये कैसे याद रख सकते हो, एन मतलब नवंबर 14 की बात करें, ठीक है, ऐसे याद रखो, चिल्ड्रंस डे की बात करो या जैसे मर्जी याद रख लो, एन 14th नंबर पर आता है, क्लियर हो गया। ओ की बात कर लेते हैं, ओ 15th नंबर पर आता है, हमें इजोटी वाली ट्रिक से पता है कि ओ 15th नंबर पर आता है। अभी हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तब भी आपकी रिवीजन होती जाएगी। अगर आपको इसमें डर लग रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ में हूँ। एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, जो भी प्लेस वैल्यूज़ हैं, जो भी फेस वैल्यू है उसके साथ उसकी प्लेस वैल्यू नंबर लिख देना और याद कर लेना, ठीक है। वो आ गए 15 नंबर पर। अब पी की बात कर लेते हैं, पी हमारे पास आता है 16th नंबर पर। कैसे याद रखोगे, किसी को पनिशमेंट दे दी गई, किसी को पनिशमेंट दी गई कि तुम बड़े पंगे वगैरह करते हो, 100 बार उठक बैठक करो, 16 बार उठक बैठक करो, तो पी से पनिशमेंट बनता है ना, तो पी से पनिशमेंट क्या दी गई थी कि 16 बार उठक बैठक करनी है, क्लियर हो गया। आ गया था क्यू, क्यू आता है 17 नंबर पर। पी हमें याद रहेगा कि पी हमारे पास क्या था, पी था पनिशमेंट दी गई 16 टाइम्स, ऐसे याद रख लिया। फिर पी के बाद तो क्यू आता है ना, तो क्यू 17 नंबर पर आता होगा, ठीक है। आर आता है हमारे पास 18th नंबर पर। ये कैसे याद रखोगे, आर मतलब राइट, आपके पास राइट है वोट करने का, क्यों, आप 18 साल के हो गए हो, आप 18 ईयर्स के हो गए हो, आपके पास राइट है, आर से राइट, आपके पास राइट है वोट करने का, आप 18 साल के हो गए हो, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं एस की। एस कौन से नंबर पर आता है, एस आता है हमारे पास 19th नंबर पर। ये कैसे याद रख सकते हो, आपको टी पता है 20 नंबर पर आता है, इजोटी वाली में टी आपको दिख रहा होगा 20 नंबर पे, या T20 मैचेस वैसे भी याद रख सकते हो, T20 नंबर पर आता है। एस टी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एस टी कैटेगरी, टी बाद में आ रहा है, एस पहले आ रहा है, टी को 20 नंबरिंग देती तो एस 19 नंबर पर होगा ना। जैसे हमने जेके की बात की थी, जे 10th नंबर पर है तो के 11th नंबर पर आ गया। एस टी कैटेगरी है, टी बाद में आया तो 20, टी से पहले एस आ रहा है तो एस 19 नंबर पर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ दिख रहा होगा। एस भी हो गया, टी भी आ गया। अब यू की बात कर लेते हैं, यू आता है 21 नंबर पे। ये कैसे याद रखोगे, देखो जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, नंबरिंग बताऊंगा तो भी आपको चीज़ें रिवाइज करवाता रहूँगा, ठीक है। यू आता है 21 नंबर पे, इसका कैसे याद रख सकते हो, यू आर 21, तुम 21 से हो गए हो, यू आर 21, यू कैन मैरी नाउ, तुम अब शादी कर सकते हो। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, 21 साल के हो गए हो, तुम अब शादी कर सकते हो। यू 21 मतलब तुम 21 के हो गए हो, शादी कर सकते हो, इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे वी की बात करते हैं, वी आता है 22 नंबर पे। वी मतलब वी से क्या बनता है, विक्ट्री, वी से विक्ट्री बनता है ना, तो 22 को आप हिंदी में भाई बोल सकते हो ना, 22 या भाई बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। विक्ट्री चाहिए मुझे भाई, आप सभी को बोल रहा हूँ मैं, विक्ट्री चाहिए मुझे आपसे, आप सभी भाइयों से मुझे विक्ट्री चाहिए, पेपर क्लियर करना आपने, तो वी से विक्ट्री भाइयों को बोल रहा हूँ मैं। 22 आ गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबको यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, मतलब V22 आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कैसे याद रखोगे, देखो डब्ल्यू इस तरीके से याद रखना, यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ऊपर आपको 2 कॉर्नर दिख रहे हैं तो मैं 2 लिख देता हूँ, नीचे की तरफ आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं तो मैं 3 लिख देता हूँ, तो डब्ल्यू आ गया 23 नंबर पे, ठीक है। अब आगे क्या बच गया, एक्स बच गया। एक्स है ना, एक्स क्या आता है 24 नंबर पे। एक्स कैसे याद रख सकते हो, एक्स से बनता है एक्सरे। एक्सरे कहाँ पर होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, हॉस्पिटल 24 घंटे खुले रहते हैं, तो 24 घंटे खुले रहते हैं ना, तो एक्स को बन गए 24 नंबर पे एक्सरे, और 24 घंटे खुले रहते हैं हॉस्पिटल, एक्स 24 नंबर पे। वाई आपको पता है 25 और जेड 26।
एक बार क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है नहीं है हुआ है। अगर किसी भी तरह का क्लियर वगैरह आपको, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखना स्टार्ट करो फिर से, और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आना। अब हम चलते हैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको अपोजिट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी समझ लो कैसे, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड का फंडा भी यहाँ पर आ जाता है। अपोजिट वर्ड मतलब क्या, वो आपको समझाता हूँ। जैसे हम ए की बात करेंगे, ए का अपोजिट क्या रहता है, जेड। मतलब स्टार्टिंग से पहला वर्ड कौन सा है, जेड। लास्ट से पहला वर्ड कौन सा है, जेड। स्टार्टिंग से सेकंड वर्ड कौन सा है, बी। लास्ट से सेकंड लास्ट वर्ड कौन सा है, जेड, वाई। स्टार्टिंग से थर्ड वर्ड कौन सा, सी। और लास्ट से कौन सा है, एक्स, ठीक है। ये अपोजिट पेयर कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये कैसे याद रखोगे, याद रखना, देखना जब भी दो नंबर की बात करें, दो अपोजिट नंबर की बात करेंगे, ए फर्स्ट नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है, दोनों का सम क्या बन गया 27। बी की बात करेंगे सेकंड नंबर पर आ रहा है, वाई की बात करो 25 नंबर पर आता है, दोनों को ऐड करो 27। सी थर्ड नंबर पर आता है, एक्स 24 नंबर पर आता है, दोनों को ऐड करो 27। मतलब कहने का मतलब ये है, दो जो अपोजिट वर्ड हैं उनका सम हमेशा 27 के बराबर बनेगा। अब कोई टेंशन नहीं है, आपको मान लो मैं कहता हूँ एफ़ का अपोजिट क्या बन जाएगा। आपको पता था एफ़ कौन से नंबर पर आता है, फिटनेस के लिए हमें 6 बार खाना खाना चाहिए, तो एफ़ 6th नंबर पर आता है। अब इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, अपोजिट के लिए हमें पता है यहाँ पर 6 है, 27 बनाने के लिए हमें 21 ऐड करना पड़ेगा, तभी 21 और 6 मिलेंगे तो 27 बन जाएगा ना। और 21 नंबर पे कौन सा आता था, यू आर 21, तुम शादी कर सकते हो, 21 के हो गए हो, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। तो एफ़ का अपोजिट हो गया यू। कोई और वर्ड ले लेते हैं, मान के चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे जे ले लेते हैं, ठीक है। जे हमारे पास आता है 10th नंबर पर, हमें पता है जम्मू कश्मीर या इजोटे की बात कर लो, जो 10th नंबर पर आता है। इसका अपोजिट देखना पड़ेगा, सम कितना बनना चाहिए, 27 बनना चाहिए ना, हमें 17 यहाँ पर चाहिए। और 17th नंबर पर कौन सा आता है, क्यू आता है। हमने कहा था पी को पनिशमेंट मिली थी कि 16 बार उठक बैठक करनी है, तो पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू आ गया 17th नंबर पर। चलो नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चलो टी की बात कर लेते हैं, टी हमारे पास 20 नंबर पर आता है। अब इसका अपोजिट की बात करें, +7 करना पड़ेगा ना, तो भी 27 बनेगा। 7th नंबर पे कौन सा आता है, मैंने आपको बताया G7 कंट्रीज का ग्रुप है, तो G7 बन गया, तो टी का अपोजिट G बन गया। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप अपोजिट लेटर्स को भी पहचान सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कैटेगरीज के क्वेश्चन हम आज करेंगे, कुछ कल कर लेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट वगैरह आ रहे हैं, और जो एंगल वाले क्वेश्चंस करवाए थे मैंने सिंपल तरीके से, वहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रिक्स के साथ समझाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नहीं मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। उसी वीडियो में आपको एंगल वाली ट्रिक्स भी बता दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं बड़े ही सिंपल रहते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे शीप को लिखा गया है GAXXR, तो मैंने एक जगह शीप लिख दिया, एक जगह GAXXR लिख दिया। फिर कहा गया ब्लीट को लिखा गया है HPXTN की तरह, तो मैंने ब्लीट लिख दिया, उसको लिखा गया है HPXTN की तरह, ठीक है। आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जब खुद करोगे तो बड़े मज़े से बड़े जल्दी कर लोगे। फिर कहा गया बताओ कि इसी तरह से अगर हम स्लेट की कोडिंग लिखनी होगी, SLAT की कोडिंग लिखनी होगी, हम किस तरह से लिखेंगे, आपके ऑप्शन सामने स्क्रीन में है। अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है इन क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर देखिए एस है ना, यहाँ पर एस की बात करें, एस की कोडिंग कैसे की गई है, जी की तरह। एस की कोडिंग किसकी तरह की गई है, जी की तरह, तो एस की कोडिंग किसकी तरह की गई है, जी की तरह हम लिख देंगे। आगे एल हमें चाहिए ना, एल कहाँ पे दिख रहा है, एल आपको यहाँ पर दिख रहा है। एल की कोडिंग की गई है पी की तरह, मतलब जो फर्स्ट वर्ड है उसकी कोडिंग फर्स्ट है, सेकंड की कोडिंग सेकंड, थर्ड की कोडिंग थर्ड, फोर्थ की फोर्थ, फिफ्थ की फिफ्थ, फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड, थर्ड की थर्ड, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो एस की कोडिंग जी हो जाएगी, मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। उसी तरह से एल की हमने बात की, तो एल सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे सेकंड नंबर पे पी है, तो एल की कोडिंग पी हो जाएगी। आगे ए की बात कर लेते हैं, ए ढूंढो यहाँ पे कहाँ पे है, ए यहाँ पर है सेकंड लास्ट, और यहाँ का सेकंड लास्ट कौन सा है, टी, तो यानी कि ए की कोडिंग होगी टी। आगे चल लेते हैं, टी की बात कर लेते हैं, टी यहाँ पे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे लास्ट वाला एन है, तो हम यहाँ पे एन लिख देंगे। तो GPTN, GPTN आपको सिर्फ ए के ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ई की भी बात की जाए, तो ई ये वाले दो वर्ड हैं, यहाँ पे ये वाले दो हैं, तो एक्स की तरह कोडिंग की गई है। तो इतना क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल रहते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसकी तरफ चलेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसे 2 की कोडिंग की गई है जी की तरह। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे 2631 की कोडिंग की गई है ग्रेट की तरह, 5897 की कोडिंग की गई है एमोंग की तरह। तो मैंने इनके सामने जो कोडिंग है वो लिख दी है, इसकी जो कोडिंग थी इसके सामने लिख दिया है।
कहा गया बताओ उसी तरीके से 84712 को हम किस तरह से लिखेंगे कोडिंग लैंग्वेज में। ऑप्शन आपके सामने है, वही काम है। मतलब 2 की कोडिंग जी की गई है, 4 की कोडिंग आर है, 6 की कोडिंग ई, 3 की कोडिंग ए, 1 की कोडिंग टी है। वैसे 5 की कोडिंग एम है, 8 की कोडिंग ए ओ, फिर इसकी कोडिंग एन, इसकी कोडिंग के। क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। बाकी जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल क्वेश्चन को देखना है और माइंड में आपको रखना है। जैसे 8 है, 8 की कोडिंग एम की गई है तो आप एम यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। आपको ये पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर पड़ेगी। तो 8 की कोडिंग एम की गई हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर सॉरी एम नहीं है, ओ है ना। 8 यहाँ पे सेकंड नंबर पर है और सेकंड नंबर पर ओ है, तो 8 की कोडिंग ओ की गई है। 4 की बात करो, 4 यहाँ पे सेकंड नंबर पर है और यहाँ पे सेकंड नंबर पर आर है, तो यहाँ पे आगे आर लिख देंगे हम। 7 की बात करते हैं, 7 आपको कहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ का लास्ट वाला नंबर है और यहाँ पे लास्ट में के है हमारे पास, यहाँ पर के आ जाएगा। आगे चले थे 1 की बात कर लेते हैं, 1 यहाँ पर लास्ट है और यहाँ पे लास्ट टी है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। सेकंड की बात कर लेते हैं, यहाँ का फर्स्ट 2 है, यहाँ पे फर्स्ट जी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। और बाकी जैसे मैं पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ, आपको वैसे भी नहीं लिखना होता। आपने क्या करना होता है, स्टार्टिंग वाले 2 देख लो, स्टार्टिंग वाले 2 की कोडिंग ढूंढ लो और लास्ट वाले 1 की कोडिंग ढूंढ लो, बस। देखो ओ आर स्टार्टिंग में किस में आ रहा है, ओ आर स्टार्टिंग में फर्स्ट में भी था, सी में भी था, डी में भी था। इसका मतलब बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। लास्ट में जी कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में जी सिर्फ सी और डी पार्ट में आ रहा है, इसका मतलब आंसर सी होगा या फिर डी होगा। उसके बाद आप किसी और नंबर को कर लो वेरीफाई वगैरह, तो आपको करेक्ट आंसर पता लग जाएगा। क्लियर हो गया। थोड़ा सा टाइम बचाना होता है, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। कोई 3 से 4 टर्म सॉल्व करनी है, 3 टर्म सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इस कैटेगरी का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता और समझाने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में पिक्चर की जो कोडिंग है वो QHDSVQF की तरह की गई है। तो मैंने पिक्चर को लिख दिया, उसकी जो कोडिंग थी उसको सी के नीचे लिख दिया, ठीक है, इस तरह से कर दिया है। तो कहा गया बताओ ब्राउज़र की कोडिंग हम किस तरह से करेंगे, उसी कोडिंग तरीके को यूज़ करते हुए हम ब्राउज़र की कोडिंग कैसे करेंगे। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। अब यहाँ पर देखो कैसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो सिंपल सा तरीका है, बट वो कभी कभी काम नहीं आता, हमेशा के काम आएगा आपके लिए। नंबरिंग लिखते जाओ। जैसे पी आपको पता है 16th नंबर पर आता है, आई हमें पता है 9th नंबर पर आता है, सी की बात करें तो 3rd नंबर पर आता है, टी की बात करें 20 नंबर पर आता है, यू की बात करो 21 नंबर पर, आर की बात करो 18 नंबर, ई की बात करो 5th नंबर पर। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करने के लिए ना सभी की नंबरिंग करना, ठीक है, पूरा सॉल्व क्या करना। बट जैसे ही मान के चलो कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, आपने 40 से 50 क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 की नंबरिंग डालो, लास्ट के 2-3 की नंबरिंग डालो, क्वेश्चन आपके पास सामने आंसर आ जाया करेगा। तब आपको शॉर्टकट मेथड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बिगिनर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शॉर्टकट मत यूज़ करना, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत करना, आपको समझ आ जाएगा कि कितना बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। इन सभी के मैं नंबरिंग कर लिया है। मुझे पता था पी जो है 16 टाइप पनिशमेंट दी गई थी ना, 16 टाइप पनिशमेंट मिली थी, तो पी 16 आई नो, मैंने कहा था आई नो, मुझे पता है H8 की तरह दिखता है। सी तो आपको सिंपल याद रखता है, T20 मैचेस की तरह याद रख सकते हो, तुम 21 के हो गए शादी कर सकते हो, राइट टू वोट 18 साल का, और जो टी में ई 5 नंबर पर आता है। पी को पनिशमेंट मिलती है ना, तो पी के बाद क्यू हुआ था 17 नंबर पर। एच की बात करें तो एच जो है वो 8 की तरह दिखता है, हमें पता है, तो एच 8 की तरह दिखता है। डी 4th नंबर पर। एस टी की हमने बात की थी, एस टी कैटेगरी, टी 20 नंबर पे, तो एस 19 नंबर पे। वी से कहा था विक्ट्री चाहिए मुझे, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, तो 22 आ गया। क्यू 17 नंबर पर। एफ आता है 6 नंबर पर, फिटनेस के लिए 6 बार खाना खाना चाहिए, ठीक है जी। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो किस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये 16 से 17 जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +1 ऐड करना पड़ रहा है, किसी तरह का डाउट नहीं है। 9 से 8 में जाना तो क्या करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है, किसी तरह का डाउट है यहाँ पर, नहीं है ना। सिर्फ जो नंबर से हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट्स थे उनकी नंबरिंग लिख दी, हम पैटर्न पहचान रहे हैं किस तरह का पैटर्न रहता है। सी की बात करो 3rd नंबर पर आता है। डी 3rd से 4 की तरफ जाना है, +1 ऐड करना पड़ेगा। 20 से 19 की तरफ जाना है, -1 करना पड़ेगा। 21 से 22 जाना है, +1 करना पड़ेगा। 18 से 17 की तरफ जाना है, -1 करना पड़ेगा। 5 से 6 की तरफ जाना है, +1 ऐड करना पड़ेगा। किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, एक बार +1 कर दो, -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। वही काम हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। बी हमें पता है 2nd नंबर पर आता है ना। आर का हमें पता है 18th नंबर पर आता है। ओ का हमें पता है 15th नंबर पर आता है। डब्ल्यू का हमें पता है 23 नंबर पर आता है। एस का हमें पता है 19 नंबर पर आता है। ई हमारे पास 5th नंबर पर, और आर हमारे पास 18 नंबर पर आता है। पैटर्न क्या है,
पहले +1 करना है, पहले +1 करेंगे मतलब हमारे पास 3 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको। +1 करेंगे 3 आ जाएगा। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? C आता है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे -1 करना है ना, 18 में से -1 करेंगे 17 आ जाएगा। 17 नंबर पे कौन सा आता है? Q आता है हमारे पास। 15 है, +1 करेंगे 16 आ जाएगा। 16 नंबर पर हमारे पास P आता है, पनिशमेंट मिलती। अब +1 कर दिया, अब हमें -1 करना है। 23 में से 1 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। 22 नंबर पे कौन सा आता है? V आता है। वैसे ही S की बात करें 19 है, हम +1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। और 20 नंबर पे कौन सा आता है? T आता है हमारे पास। अब हमें -1 करना है, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। 4th नंबर पर D आता है। 18 है, 18 में +1 करेंगे 19। 19 नंबर पे कौन सा आता है हमारे पास? S आता है। मतलब जो हमारे पास आंसर है वो है C, Q, P, फिर V, फिर T, फिर D, फिर S। ये कहाँ पर आ रहा है आपको? ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको समझ आ गया आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। फिर से कह रहा हूँ कि जो भी बिगिनर्स हैं वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरा आंसर सॉल्व करें। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको दूंगा आपने अच्छे से कर लिया है, तो आपका सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो तरीका भी बताऊंगा कैसे आपने करना है, ठीक है। फिलहाल मैं यही मान के चलूँगा पहली बार कर रहे हो तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन आपसे देखिए इस तरीके से भी पूछ सकता है, कहा जाएगा सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछेगा, कंसेप्ट फिर से वही है। यहाँ पर आपको कहा नहीं गया है कि FGI की कोडिंग HIK की तरह, यहाँ पे आपको वो सिंबल्स की हेल्प से आपको बताया हुआ कि जो FGI है उसकी कोडिंग है HIK की तरह। तो आपको बताना है, बताओ STV की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन। अब आपको फिर से वही काम करना है। हमें पता है कि F जो है वो 6th नंबर पर आता है, हमें पता है G 7th नंबर पर आता है, हमें पता है कि I जो है वो 9th नंबर पर आता है ना। फिटनेस भी 6 बार खाना है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, आई नो, मुझे पता है। तो H 8 की तरह, H लुक्स लाइक 8 तो H 8 नंबर पर आता है, I 9th नंबर पर आता है, K 11th नंबर पर आता है। पैटर्न पहचानो, किस तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 6 से 8 पे कैसे जा सकते हो? +2 करना पड़ेगा तभी तो 8 पे आओगे। 7 से 9 तक कैसे जा सकते हो? +2 करना पड़ेगा। 9 से 11 तक कैसे जाओगे? +2 करना पड़ेगा। तो पैटर्न हमें समझ आ गया, हर बार 2 ऐड करना पड़ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। S की बात कर लेते हैं। S हमारे पास आता है 19 नंबर पे, है ना। ST की हमने बात की थी, ST कैटेगरी की, तो T 20 रहता है, तो S तो 19 हो जाएगा, T 20 रहता है। और विक्ट्री चाहिए हमें भाई, विक्ट्री चाहिए हमें, ठीक है। अब वही पैटर्न बन रहा है, +2 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा, वो जो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आएगा वो 21 नंबर पे होगा, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो 22 नंबर पर आएगा, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो 24 नंबर पे आएगा। 21 नंबर पे कौन सा आता है? U आता है ना, You are 21, you can marry now। 22 नंबर पे कौन सा आता है? भाई विक्ट्री चाहिए। 24 नंबर पे कौन सा आता है? X। तो UVX आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तरह का आपको, मुझे उम्मीद है, डाउट नहीं होगा। देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन जो पहले वाला करवाया था उस तरह का क्वेश्चन आपको मैं वीडियो में एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 ही वीडियो में कंप्लीट करें, तो एक टाइप के क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं किया करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आप में से अगर किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारा इंस्टाग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। जिससे भी टेलीग्राम जो हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा है वो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है JK लेटेस्ट इन्फो पर, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट प्लीज़ ऐसा नहीं करना कि सभी आप JK लेटेस्ट इन्फो पे मैसेज करना, पहले कोशिश करना कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा वहाँ पे जाके क्लिक करो। अगर नहीं ज्वाइन होता तो टेलीग्राम पे आके हमें रिक्वेस्ट करना, मतलब मैसेज भेज देना, हम वहाँ से ज्वाइन करवा लेंगे। और एक चीज़ और, जैसे हम हमेशा रखते आ रहे हैं, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तब हम 100 लाइक्स का टारगेट रखते थे। बट आप सभी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो हमने 1000 लाइक्स का टारगेट स्टार्ट किया है। और उम्मीद है कि आप आज की वीडियो में भी 1000 लाइक्स का टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। वीडियो अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है आप शेयर भी करोगे, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताता हूँ हमारा पर्पस ये है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो PDF हो, चाहे वो नोट्स वगैरह हो, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बस यही कोशिश है हमारी। जो यहाँ पे पैसे वगैरह लेके अपना काम चला रहे हैं, मतलब हमारा वो सिस्टम नहीं है। हम स्टार्टिंग से फ्री करवा रहे हैं, लास्ट तक हम फ्री चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए फिर से कहा गया है कि कोडिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे बैट की जो कोडिंग है वो इस तरीके से की गई है, YZG की तरह की गई है।
आपको बताना सेम अगर हम अप्रोच यूज़ करेंगे तो इसकी कोडिंग हम किस तरह से करेंगे वो आपको बताना है। फिर से हम वही काम करेंगे। बी हमें पता है कि बी सेकंड नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर और टी 20 नंबर पर आता है। वाई की बात करें तो वाई हमें पता है कि 25 नंबर पर आता है, जेड की बात करें 26 नंबर पर आता है, जी की बात करें 7 नंबर पर आता है। अब यहाँ पे पैटर्न देखो कैसे बन रहा है, सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था, अपोजिट पेयर वाला, रिवर्स पेयर वाला, ये वो फंडा चल रहा है। देखो 25 और 2 27, 26 और 1 27, 20 और 7 27, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, सिंपल कहा जाए तो ये अपोजिट पेयर हैं, है ना, अपोजिट पेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या है, बी के अपोजिट, ये लेटर कौन सा है, ए के अपोजिट, ये लेटर कौन सा है, टी के अपोजिट। वैसे काम हमें यहाँ पर भी करना है। एस 19 नंबर पर आता है, आई 9th नंबर पर आता है, सी हमारे पास 3rd नंबर पर, के हमारे पास 11th नंबर पर आता है। क्लियर हो गया। इनके अपोजिट बनाने के लिए हमें टोटल सम 27 चाहिए। ये 19 है ना, 19 में कितने ऐड करेंगे, 27 बन जाएगा। 19 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 27 बन जाएगा। और 8th नंबर पर हमारे पास एच आता है। क्लियर हो गया। अब आगे चल लेते हैं। हमारे पास आई आ गया 9th नंबर पे, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 27 बन जाएगा, पर हमें 18 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 में हम 18 ऐड करेंगे, हमारे पास 27 बन जाएगा। तो 18 नंबर पर हमारे पास आर आता है। वैसे सी की बात करें 3rd नंबर पर आ रहा है, 27 बनाना है, 24 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 24 नंबर पे हमारे पास एक्स यहाँ पर आता है। ठीक है। के की बात करें, के 11th नंबर पर आता है, हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा तो 27 बन जाएगा। हमें यहाँ पे 9 और 7 16 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब पी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो एच आर एक्स पी आपको कहीं पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट लेटर का अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये ट्रिक समझ आती है कि सम 27 होना चाहिए तो ठीक है। अगर नहीं समझ आते इसके कई और तरीके भी हैं। जैसे अगर हम ए की बात करें, ए का अपोजिट जेड आपको याद रहेगा, बी का अपोजिट वाई रहता है, आप वाई वर्ड से आप याद रख सकते हो। सी का अपोजिट एक्स रहता है, इसे आप क्रैक्स की हेल्प से याद रख सकते हो। ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू रहता है, इसे आप डी की हेल्प से याद रख सकते हो। एफ का अपोजिट यू रहता है, इसे आप फालतू की हेल्प से याद रख सकते हो। इस तरह के पैटर्न भी हैं, वो भी आप अगर चाहो तो वो आप याद रख सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया, कोडिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे रोमन की कोडिंग जो है इस तरीके से की गई है। आपको बता रहे कि वाटर की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। क्या कोडिंग डिकोडिंग है, किसी भी क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। जो पैटर्न मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कहीं और पैटर्न भी बनते हो, किसी भी पैटर्न से बना सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, आर हमारे पास 18th नंबर पर आता है, ओ हमारे पास 15 नंबर पर आता है ना, ओ हमारे पास 15 नंबर पर आता है, एम हमारे पास 13 नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर, एन 14 नंबर पर आता है, आई 9th नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, डी हमारे पास 4th नंबर पर, ए हमारे पास 1st नंबर पर, ई हमारे पास 5th नंबर पर आता है। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छे से तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन देखते ही वहाँ पे पैटर्न पहचान लोगे। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, बैंकिंग की बात करोगे वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल एसएसबी की बात कर लो, या पर कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग कंसेप्ट यही यूज़ होता है। बस आपको पैटर्न पहचाना होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, आज मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आप बड़े मजे से कर लोगे। देखो 18 है, 8 और 1 को ऐड कर लो, इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, 9 बन रहा है। 1 और 5 है 15, 1 और 5 को ऐड कर लो, 6 बन जाएगा। 1 और 3 को ऐड कर लो, 4 बन जाएगा। सिंगल है 1 तो 1 ही रहने दिया। 1 + 4 कर दो तो 5 बन जाएगा। पैटर्न समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। डब्ल्यू की बात करें, 23 नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ए 5th नंबर पर, आ रहा था हमारे पास 18th नंबर पर। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 + 3 कर लो, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 है 1 रहने दो, 2 + 0 कर लो, 2 बन जाएगा। 5 का वैसे ही बन जाएगा। 1 + 8 9 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5th नंबर पे क्या आता है हमारे पास, 5th नंबर पे ई आता है, 1st नंबर पर ए आता है, 2nd नंबर पर बी, 5th नंबर पर ई, 9th नंबर पर आई। तो मतलब ई ए बी ई आई कहाँ पर है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमने क्या पता कितनी वीडियोस अपलोड कर दी हो, तो एक बार जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी रीजनिंग वाली, वहाँ पे सभी वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी। यहाँ पर देखिए कहा गया है कोडिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे मद्रास की कोडिंग इस तरीके से की गई है। आपको बताना है अफ्रीका की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर पहली बार इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन याद रखना इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर पैटर्न पहचानने की कोशिश करोगे, एम 13th नंबर पर आता है, एम 13th नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर, डी 4th नंबर पर, आर 18th नंबर पर, ए फर्स्ट नंबर पर, ऐसा था 19th नंबर पर। क्लियर हो गया। ओ बात करें, ओ 15th नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर, एन 14th नंबर, एच 8 नंबर, ई 5th नंबर, क्यू 17th नंबर पर आता है। ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब आप पैटर्न पहचानो।
13 से 15 में जाएँ तो +2 करना पड़ेगा, 1 से 23 जाएंगे तो +22 करना पड़ेगा, 4 से 14 जाएंगे +10 करना पड़ेगा। कोई पैटर्न देखने को मिल नहीं रहा। अब अपोजिट भी नहीं है, 13 और 15 को ऐड करके 28 बन जाएंगे, 23 और 1 को ऐड करके 24 बन जाएंगे। अपोजिट वाला पेयर भी नहीं है, ना यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह का पैटर्न हो सकता है। अब अगर आपको ऐसा कुछ ना मिले पैटर्न वगैरह, तो इसका फर्स्ट और इसके लास्ट में पैटर्न पहचानने की कोशिश करो। इन दोनों के बीच में पैटर्न बन रहा है क्या, 13 और 17 है, मतलब प्लस हमने 4 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, लास्ट वाला नंबर आ गया। ए में अगर हम +4 कर दें, एक है ना, एक में 4 ऐड कर देंगे 5 बन जाएगा, ये इससे कोडिंग चल रही है। डी की बात करें, डी की कोडिंग किससे मिल रही है, 4 और 4 ऐड किया 8 बन जाएगा। 18 है, 18 में 4 ऐड करेंगे 22 बन जाएगा ना हमारे पास। हाँ ठीक है, यहाँ पे पैटर्न देखो कैसा बन रहा है, +4 +4 +4। जब हमने पहले 3 वर्ड्स की बात की, वो लास्ट वाले 3 वर्ड से मैच कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट से मैच कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट है, थर्ड और थर्ड लास्ट है। कैसे मैच कर रहे हैं, क्या कोडिंग चल रही है, +4 किया जा रहा है। अब हम पीछे की तरफ आते हैं, आर की बात कर ले, आर जो है वो इससे मैच कर रहा है, 18 से 14 बन रहा है, मतलब -4 किया जा रहा है। ए की बात करें, ए से डब्ल्यू बन रहा है, ए को 27 भी बोल सकते हो, 26 नंबर पे जेड आता है ना, तो उसके बाद ए आता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, तो ए को आप 27 भी बोल सकते हो, बी को 28 भी बोल सकते हो। तो 27 से आप 23 की तरफ आ रहे हो, -4 कर रहे हो, 19 से 15 की तरफ आ रहे हो, -4 कर रहे हो। समझ के पैटर्न किस तरह का है, नहीं समझ आया, यहाँ पर देखना भी बन जाएगा। ए हमें पता है फर्स्ट नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, आई 9th नंबर पर, सी आता 3rd नंबर पर, ए आता फर्स्ट नंबर पर। इसकी कोडिंग लास्ट वाले की तरह की गई थी, और कैसे कर रहे थे, +4 ऐड करना पड़ रहा था ना, +4 करना पड़ रहा था, तो एक में 4 ऐड करोगे तो 5 बन जाएगा। 5वें नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, ई आता है, तो लास्ट में तो ई बन जाएगा। इसकी जो कोडिंग है वो सेकंड लास्ट वर्ड की तरह होगी, फिर से +4 करना पड़ेगा, 6 में +4 ऐड करोगे तो हमारे पास 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। और 10th नंबर पे कौन सा आता है हमारे पास, 10th नंबर पर हमारे पास आता है जे वाला, तो हमने जे लिख दिया। इसकी कोडिंग यहाँ पर आ जाएगी, फिर +4 ऐड करना पड़ेगा, 18 में 4 ऐड करोगे 22, और 22 नंबर पे वी आता है। ऐसे चल रहा था ना, +4 कर रहे थे, फर्स्ट की कोडिंग लास्ट, सेकंड की कोडिंग सेकंड लास्ट, थर्ड की कोडिंग थर्ड लास्ट, +4 ऐड कर रहे थे। बाकी 3 के केस की बात की, हम 4 माइनस कर रहे थे और पीछे की तरफ आ रहे थे। इसकी कोडिंग हम यहाँ पर करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और 5th नंबर पर आता है ई हमारे पास, 3 है ना, 3 को आप 29 भी बोल सकते हो, क्योंकि 26 नंबर पे जेड आ रहा है, जेड के बाद ए आता है, ए को 27 भी बोल सकते हो, बी को 28 बोल सकते हो, सी को 29 बोल सकते हो। 29 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25, और 25 नंबर पे आपके पास क्या आता है, वाई आता है। उसी तरह से ए को 27 बोल सकते हो, और 27 में से 4 माइनस करोगे 23 आ जाएगा, 23 नंबर पे हमारे पास डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पे देखो कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है WYEVJE, आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आए कोई डाउट नहीं, कोई इशू नहीं है, याद रखना आपको पैटर्न पहचाना है, आप एक बार खुद से ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको शायद और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। संडे की कोडिंग ऐसे की गई है, इसकी कोडिंग बताने कैसे करेंगे। नंबरिंग ले लेते हैं, ऐसा हमारे पास 19 नंबर पर आता है, यू है ना हमारे पास, यू 21 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर, डी 4th नंबर पर, ए 1st नंबर, वाई 25 नंबर पर आता है, सी 3rd नंबर, 1 नंबर, 8, 3, 1 और 4। क्लियर हो गया, हमने इनकी नंबरिंग लिख दी है। अब हम आगे चल लेते हैं, यहाँ पे पैटर्न पहचान लेते हैं, पहला पैटर्न पहचान लेते हैं। 19 से 3 16 माइनस करना पड़ रहा है, 21 से 1 20 माइनस करना पड़ रहा है, कोई पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा। रिवर्स लेटर देख लेते हैं, रिवर्स लेटर बन रहा है, 19 और 3 22, 27 तो बन नहीं रहा, रिवर्स लेटर भी नहीं बन रहा है। अब हम यहाँ से कोशिश करते हैं पहचानने की। 19 से 4 आ रहे हैं, मतलब 15 माइनस करना पड़ रहा है, 21 से 1 आ गए, 20 माइनस करना पड़ रहा है, 14 से 3 आ गए, तो यहाँ पे 11 माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। अगर हमने तीनों पैटर्न ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद कौन सा पैटर्न बनता है वो आपको देखना है। आपने 3 का ग्रुप बना देना है, इन तीनों को अलग कर दो, इन तीनों को अलग कर दो, ठीक है। आप क्वेश्चन को ट्राई करो, मतलब इस 3 की कोडिंग इन 3 से करो, लास्ट वाले 3 की कोडिंग लास्ट के 3 से करो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करके करना होता है, जब आपसे कुछ भी नहीं बन रहा इनको ब्रेक करके कोडिंग बनाओ। अब यहाँ पर देखो, ये आपको 19 दिख रहा है ना, और यहाँ पर 19 से 3 तो कोडिंग बनने के लिए हमने पहले ट्राई कर लिया है। 19 से लास्ट की कोडिंग बनाते हैं, इन तीनों का इन दोनों से मैच कर रहे हैं, इसके फर्स्ट और इसके लास्ट की कोडिंग करते हैं। 19 का 8 बना हुआ कैसे बन सकता है, 19 से 8 कैसे बन सकता है। 9 में से अगर हम 1 ऐड कर दें, बड़े से अगर छोटा नंबर 1 माइनस कर दें तो 8 बन रहा है हमारे पास। 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 बन रहा है। 4 में से 1 माइनस कर दें तो 3 बन रहा है। समझ रहे हो। 4 की बात करें, 4 को वैसे का वैसे रखा गया है, इसकी बात करें वैसे का वैसे रखा गया है। 25 की बात करें, 5 में से 2 माइनस किया गया तो 3 आ गया। वैसे ही हम इसको भी बांट लेते हैं, इस 3 की कोडिंग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास W होता है 23 नंबर पर, A आता है फर्स्ट नंबर पर, Z आता है 26 नंबर पर। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, जो भी नंबर होगा मैं वहाँ पर लिखना लास्ट में। इसकी कोडिंग यहाँ पे लास्ट में थी ना, इसकी कोडिंग यहाँ पर लास्ट में होगी, माइनस करना पड़ेगा इसको। 3 में से 2 माइनस के 1 आ जाएगा और फर्स्ट नंबर पर A आता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। इसको हम वैसे लिख देंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास D आता है। तो यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। DAA कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, DAA आपको सिर्फ ऑप्शन A में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम आगे भी करने की कोशिश करते हैं, आगे यहाँ पे किस तरीके से किया गया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कैसे किया गया था, ठीक है, वैसे पैटर्न भी हम यहाँ पर पहचान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, अगर मान के चलो किसी और क्वेश्चन में DAA सिर्फ एक ऑप्शन के बजाय किसी और ऑप्शन में भी होता, फिर आप कैसे करते हैं वो हमें समझना है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर था ना, जो यहाँ पे नंबर था उसको एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे जो था उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे जो था एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे जो था एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद करें 18 नंबर पर आता है, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 7 नंबर पर हमारे पास G आता है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे ना, एक बार खुद से भी ट्राई करो, नोटबुक लो, खुद से देखो, जो आपको पैटर्न तो मैंने आपको बताई दिया किस तरह से पहचानना है, एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर आपको और क्लियर होगा। मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम आज ही कमेंट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा से इंक्लूड करवा दूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए लास्ट का क्वेश्चन आज का रीजनिंग का यहाँ पे कहा गया है, इस कोडिंग डिकोडिंग का कहा गया, प्रॉक्सिमल की कोडिंग जो है वो इस तरीके से की गई है। तो बताओ WHY की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। यहाँ पर देखो फिर से वही काम है, P हमें पता है 16 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर, O 15 नंबर पर, X 24 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, A फर्स्ट नंबर, L 12 नंबर पर आता है। K की बात करें 11th नंबर पर आता है, I की बात करें 9th नंबर पर, 12 नंबर, 3, 18, 14, 26 और 15, इनकी मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। आपको भी नंबरिंग में इसी तरह से अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रैक्टिस करना है। मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन अगर आप फ्रेशर हो ना, पहली बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, 2-3 बार जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, कोई भी अल्फ़ाबेट अपने आप से पूछो कौन से नंबर पर आता है। जब आपको याद नहीं रहेगा कि जैसे आप अपने आप से पूछोगे R कौन से नंबर पर आता है, आपको याद नहीं रहेगा R कौन से नंबर पर आता है, फिर आप एक बार देखोगे R कौन से नंबर पर आता है, आपको पता लगेगा R 18 नंबर पर आता है, फिर नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। इस बार 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 रिकैप करना इन चीज़ों को। नंबरिंग लिख दे यहाँ पर, आप पैटर्न पहचानो, कोई पैटर्न मिल रहा है, 16 से 11 पर गए, -5 करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, पैटर्न मिल नहीं रहा। लेकिन हाँ अपोजिटल पैटर्न मिल गया है। 16 और 11 की बात करें, दोनों को ऐड करेंगे 27 बनता है, 18 और 9 को ऐड करेंगे 27 बनता है, 15 और 12 को ऐड करेंगे 27 बनता है, 9 और 3 यहाँ पर आगे चुका है 9, एक सेकंड, इसका ये 24 और 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, 24 और 3 27, 9 और 18 27, 13 और 14 27, A और Z मतलब 1 और 26 27, 12 और 15 27, मतलब वही है, रिवर्स पैटर्न का फंडा बन रहा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को मिला के आंसर 27 बनना चाहिए। W हमारे पास 23 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर, Y 25 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे 27 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 27 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 19 ऐड करना पड़ेगा। 27 बनाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 4th नंबर पर हमें पता है D आता है, 19 नंबर पर S आता है, 2nd नंबर पर B आता है। तो D S B आपको A ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था, अगर आप बाकी 2 चीज़ों को सॉल्व ही नहीं करते, आप सिर्फ D आंसर निकालते, ठीक है, आप सिर्फ D तक कैलकुलेट करते और ऑप्शंस देखते, तो सभी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जो D से स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ए ऑप्शन आपका वहीं पे करेक्ट हो गया था, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, टाइम आपका बच जाता, ठीक है। इन्हीं बातों के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा आज की वीडियो में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो टारगेट आपको मैंने बताया था लाइक्स का, अगर आपको लगता है कि वीडियो उस काबिल है, तो लाइक से काबिल है, तो लाइक करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी देना कि क्या हमारी वीडियोस काबिल है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, PDF के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे PDF मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रैक्टिस ज़रूर करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।